नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट्स बिहाइंड में। मैं हूं आफ्ताबी आलम। डोनाल्ड ट्रम्प को क्या लगा था जी हम ये कंट्री के ऊपर टैरिफ इम्पोज करेंगे, वो कंट्री के ऊपर टैरिफ इम्पोज करेंगे, सब डर जाएगा, सबका हालत खराब कर देंगे। ये होने वाला नहीं है। इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ इम्पोज हो चुका है, तो उसका इफेक्ट भी दिख रहा है। 200 पॉइंट सेंसेक्स का शेयर मार्केट में डाउन हुआ है। इसका इफेक्ट यूएस में भी पड़ने वाला है अपकमिंग डेज में। तो वो हम लोग आज इस विषय में चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ है अतनुदा। तो अतनुदा, ये मामला क्या है? मामला टैरिफ का है, डोनाल्ड ट्रंप का ईगो का है। और इसके वजह से जो इफेक्ट पड़ रहा है, चाहे वो इंडिया में हो या फिर शॉर्ट टर्म में इंडिया में या फिर लॉन्ग टर्म में यूएस में, उसी का है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला जो है कि जैसे हम लोग को पता है कि टैरिफ इम्पोज हो गया, इसके वजह से जो ऑब्वियसली इंडियन शेयर मार्केट में इसका इफेक्ट देखने को मिल गया है। हम लोग सबको ये एक्सपेक्ट किए थे, मगर जिस तरह से यूएस का सोच था या फिर वेस्ट का सोच था कि इंडिया में इसका इफेक्ट जिस लेवल पे होगा, उस लेवल पे कुछ नहीं हुआ। सेंसेक्स जो है वो 600 पॉइंट गिरा है। तो अगर देखा जाए, मार्केट इसको पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड कर रहा है। जो उम्मीद था वेस्ट के तरफ से कि भाई इंडिया में ये एक बहुत ही तहलका मचा देगा, उस तरह से नहीं। हर एक इंडियन जो भी मार्केट में या फिर हर एक इन्वेस्टर, सबको पता है कि इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है, आगे जाके ये जो सपोर्ट है ये सबका ही रहेगा और मार्केट इसको रिकवर भी कर लेगा। ऑन द अदर साइड, दूसरा जो क्वेश्चन है कि ये जो इफेक्ट है ये इंडिया में शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। तो हम लोग को पता है कि वही जो थर्ड लॉ था, हर एक एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो यूएस में भी तो इसका कुछ ना कुछ होगा। तो यूएस में क्या हो सकता है, वो एक बार हम लोग देखें कि क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। जैसे हम लोग को पता है कि ये जो टैरिफ गेम है ये बहुत पहले से ही स्टार्ट हुआ था, जिसके वजह से यूएस के जो इम्पोर्टर्स है वो लोग भी काफी परेशान है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आया तब से यूएस के इम्पोर्टर्स काफी परेशान है। तो हर किसी को पता था कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो जब ये खुला छूट था, उस टाइम से ही बहुत सारे इम्पोर्टर्स जो है वो अपना तरफ से ज्यादातर सामान ऑर्डर करके या फिर यूएस में इंपोर्ट करके रखा है। इसलिए अगर हम लोग अभी देखें, यूएस में थोड़ा बहुत स्टॉक्स अभी भी बाकी है, डिफरेंट जो गुड्स है जो वो लोग इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। इसके वजह से आगे जाके क्या हुआ, जब तक ये चल रहा है, ऑब्वियसली यूएस में जो प्राइस है ये प्राइस राइज तो हो ही गया है, मगर फिर भी जब तक ये मार्केट में अवेलेबल है तब तक फिर भी बैलेंस है। और जैसे हम लोग को पता है कि दिसंबर में जो क्रिसमस होता है वो नो डाउट क्रिश्चियन का या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में ये एक बहुत ही मेजर इवेंट होता है, फेस्टिवल होता है, हर कोई सेलिब्रेट करता है। तो उस टाइम में अगर जो सामान का जरूरत है, अगर वो सामान का सप्लाई ठीक नहीं रहा या फिर वो सामान का प्राइस अगर हाइक हुआ, तो आगे जाके फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा, क्योंकि उस टाइम में डिमांड काफी बढ़ जाता है। ऑन द अदर साइड सप्लाई जो है वो इंटरप्टेड है। इसके अलावा अगर क्रिसमस में साल में एक बार जो आता है, उसमें अगर आपको जो भी सामान चाहिए, आपके कंट्री के जो भी प्रेसिडेंट है उसके ईगो की वजह से आपको वो अगर नहीं मिलता है, तो आप लोग तो एक साथ सब आगे जाके ये जो है इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करोगे। जो यूएस में हम लोग देख सकते हैं कि आने वाले दिसंबर में या फिर उससे पहले से ही ये स्टार्ट हो जाएगा, ये हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि आप सोचिए, आप अगर कोई भी खाने का सामान या फिर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स कुछ भी अगर आप 100 रुपए में ले रहे हैं, आपको अचानक से बोला कि 150 रुपए दीजिए, और ऐसा हो गया कि कुछ दिन के बाद वो 150 रुपए देने के बाद भी आपके पास वो अवेलेबल नहीं है या फिर मार्केट में ही वो नहीं है, जबकि आपको वो बहुत ही मतलब जरूरत है। इसका जो ऑल्टरनेट है, अगर यूएस सोच रहा है कि भाई चाइना से मिल जाएगा, तो चाइना से तो अभी मिलने वाला है नहीं, क्योंकि चाइना को धमकी देके पहले से ही बैठा है। और चाइना अभी ये जो एससीओ होने वाला है, इसमें पुतिन आने वाले हैं, हमारे मोदी जी जाने वाले हैं, ऑन द अदर से शी जिनपिंग। तो ये जो आरआईसी ग्रुप का बात इतना सालों से जो चल रहा था, तो वो आज हम लोग देख सकते हैं आने वाले 31 अगस्त और 1 सितंबर में हम लोग इसमें सारे कुछ मूवमेंट देख पाए, जिसके वजह से यूएस जो है यूएस बौखला गया है। उनको लग रहा है कि भाई हम लोग ये जो टैरिफ इम्पोज कर दिए, इसमें इंडिया का काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो हो रहा है, मगर वो एक टेम्पररी प्रॉब्लम है। क्योंकि आने वाले 3.5 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट, मुझे नहीं लगता वो फिर से इलेक्टेड होंगे। या फिर मुझे तो इस बात पे भी क्वेश्चन अराइज करता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप अपना 3.5 साल कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि उसका उसका जिस तरह से वो अपने तरफ से डिसीजन ले रहा है या फिर जो भी यूएस के लिए कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि यूएस का जो पास्ट का हिस्ट्री है, ये आने वाले दिनों में ऐसा कुछ हो, मतलब डोनाल्ड ट्रंप अपने जो टेन्योर है वो कंप्लीट कर पाएगा। तो जो भी है,
वो जो साल है, आने वाले साल में डोनाल्ड ट्रम्प अपने तरफ से कुछ भी करे, ऑन द अदर साइड इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया अपने तरफ से सिर्फ यूएस के भरोसे बैठा नहीं है। ऑल्टरनेट जितना भी कंट्रीज है, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, चाहे वो डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपना टाई अप करके डिफरेंट वे से हम लोग अपना जो सामान है डिफरेंट कंट्री में बेचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो नो डाउट ये जो प्रॉब्लम है ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है। कुछ महीने ये प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ेगा, और एक बार अगर हम लोग इससे रिकवर कर जाते हैं तो हम लोग को यूएस के भरोसे बैठा रहना नहीं पड़ेगा। ऑन द अदर साइड यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो नो डाउट वो हिट करेगा। आने वाले दिसंबर में हम लोग देख सकते हैं कि यूएस में प्रोटेस्ट भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे होने वाला है, क्योंकि अगर जिसको जो सामान चाहिए वो एग्जैक्ट जो प्राइस है उसमें अगर उसको नहीं मिलता है तो वो तो एक प्रॉब्लम क्रिएट ही होगा यूएस में। प्रोटेस्ट तो अभी भी चल रहा है यूएस में। जो भी थिंक टैंक है बोलिए व दूसरा पार्टी का मेंबर लोग है, वो लोग तो कंटिन्यू क्रिटिसाइज कर रहा है। वो जो ट्रम्प का जो लॉजिक है इंडिया के ऊपर क्यों 50% टैरिफ इम्पोज किया गया, उसका जो लॉजिक है रशियन ऑयल खरीदने के लिए, एक ही रीजन है। तो अगर यही रीजन होगा तो चाइना ले रहा है। चाइना तो ईरान से भी ले रहा है, तो अब चाइना का क्या बिगाड़ सके? कुछ नहीं बिगाड़ सके। देखिए इंडिया के साथ यूएस का क्या डेमोक्रेट बोलिए क्या रिपब्लिकन बोलिए, हर एक प्रेसिडेंट के साथ अच्छा रिलेशन था। वो रिलेशन वो लोग अभी भी चाह रहे हैं मेंटेन करने के लिए। सिर्फ यूएस से ही नहीं, आपका दूसरा यूरोप कंट्री, जैसे आपका एक दो दिन पहले एक न्यूज आया था जर्मन मीडिया से, जो डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को कॉल किया, मोदी जी ने कॉल उनका लेना पसंद नहीं किया। कहीं ना कहीं पे यूरोपियन बहुत सारा कंट्री भी सिंपैथी दिखा रहा है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली दिखा रहा है, लेकिन अपकमिंग डेज में ये और भी बढ़ेगा। तो आपको नहीं लगता है ऐसे करते करते यूएस अकेले पड़ जाएगा एक टाइम में? ग्लोबली अगर हम लोग देखें, दो कंट्री के बीच में जो रिलेशन ग्रो होता है या फिर जो ट्रस्ट ग्रो होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि सालों लग जाता है। कई सालों, 5 साल 10 साल के बाद डिप्लोमेटिक रिलेशन ग्रो होता है। वो भी होता है या नहीं होता है उसमें भी क्वेश्चन रहता है, क्योंकि सबसे मेजर जो है वो है ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट रहता है तब भी रिलेशन जो है वो ग्रो होता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, जो एक्सपोर्ट है या फिर जो भी बिजनेस है, वो तो कभी भी कोई भी कंट्री का जरूरत है एक दूसरे कंट्री अपने तरफ से खरीद भी सकता है या फिर बेच भी सकता है, अगर दोनों में कोई इशू ना हो। मगर मेजर जो इशू है कि भाई अगर आपके साथ कौन खड़ा है, और आपके साथ वही खड़ा होगा जो जिस पे आपका ट्रस्ट होगा या फिर उन आपको वो ट्रस्ट करेगा। ये एग्जैक्टली वाइस वर्सा होता है। तो यूएस क्या कर रहा है? यूएस अपने तरफ से या फिर ये डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से एक एक करके उनके जो अलाइज थे हर एक का रिलेशन, उनके साथ जो रिलेशन है वो तोड़ रहा है। जिसमें हम लोग देखे कि यूरोप के जो कंट्रीज है वो लोग भी अभी अपने तरफ से एक एक करके इंडिविजुअली इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, भले ही एक्टिवली नहीं हो मगर फिर भी वो, जैसे कि ये जर्मनी से जो न्यूज आया मोदी जी का कॉल को लेके कि भाई 4 बार कॉल करने के बाद भी उन्होंने उठाया नहीं है। तो ऐसा अगर हम लोग देखें, दुनिया में हर एक कंट्री अपने तरफ से एक एक करके धीरे धीरे स्टैंड ले रहा है, और हर किसी को पता है कि भाई ये जो यूएस है या फिर यूएस में जो भी प्रेसिडेंट आए वो लोग कभी भी पलटी मार सकते हैं, फिर 180 डिग्री टर्न दे सकते हैं। जो बाइडेन का गवर्नमेंट बोलता है कि आप रूस से आप जाके ऑयल ले सकते हो, क्रूड ऑयल, ये आके बोला है क्यों ले रहे हो, हम लोग आपके ऊपर टैरिफ इम्पोज करेंगे। तो ये जो है ये एग्जैक्टली डिपेंड करता है इन लोग के मतलब सोच उनके ऊपर, जो कोई भी प्रेसिडेंट आता है। जबकि हम लोग अगर देखें लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा यूएस फ्रैक्चुएट कर रहा है, तो कोई भी आज के डेट में कंट्री नहीं चाहेगा लॉन्ग टर्म में यूएस के साथ रहना, एक्सेप्ट पाकिस्तान जैसा कंट्री जो पूरा खत्म है। उनको पता है कि भाई हम लोग इसका जी हुजूरी करेंगे तो कुछ पैसा मिल जाएगा, और हम लोग उससे ही आपस में बांट लेंगे, हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स है, जो भी मिलिट्री में हेड्स है, ये सब हिसाब वहां चलता है। तो अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में ये अकेले हो रहा है, और ये लोग को लग रहा है कि भाई हम लोग अकेले होने पे भी हम लोग का हर कोई साथ देगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, जो कि डेप्थ भी है वो भी सबसे ज्यादा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए जो मिलिट्री है उसके भरोसे, मगर पास में अगर हम लोग देखें, यूएस बहुत सालों से कोई भी वार यूएस ने अपने तरफ से जीता नहीं। तो ये जो सोच है ये यूएस का खुद का सोच है। अगर वो अपना यूएस यूएस का जो सोच है या फिर ट्रम्प अपना जो सोच है उससे बाहर होकर अगर न्यूट्रली दुनिया देखेगा, तो मुझे लगता है कि यूएस के लिए बहुत ही अच्छा होगा लॉन्ग टर्म में। अदरवाइज एक सर्टेन टाइम के बाद कोई भी एम्पायर ले लीजिए, आप रोमन एम्पायर ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, हर एक का विनाश होता है। यूएस अपने तरफ से उस साइड में मतलब उस वे में बहुत ही पहले ही चल चुका है। ये जो अननेसरी प्रेशराइज करना, जैसे आप पतंग उड़ा रहे, पतंग उड़ाने के टाइम ज्यादा टानने जाइएगा तो पतंग टूट जाएगा।
ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या? जैसे पता चला पैसिफिक ओशन में रसिया और चाइना मिलके, दोनों मिलके सबमरीन को पेट्रोलिंग कर रहा है। कहीं ना कहीं पुतिन को और सी जिनपिंग को क्या पता चल गया डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर नहीं सकता है, सिर्फ जो है तो सिर्फ भौंकेगा और कुछ चिल्लाएगा, उसका कुछ एक्शन लेने का क्षमता ही नहीं है। ऐसा कुछ सिचुएशन बन रहा है ना बन गया है, आपको क्या लग रहा है? अब तक शी जिनपिंग हो, चाहे पुतिन हो, चाहे मोदी जी हो, हर एक को पता है कि दुनिया में जिस तरह से चेंज हो रहा है, आने वाले कुछ सालों में ये तीनों कंट्री के बीच में जो भी प्रॉब्लम था, वो लोग आपस में, ऐसे इंडिया और रशिया के बीच में उतना कुछ प्रॉब्लम था भी नहीं। जो भी है इंडिया और चाइना के बीच में, जिसको हाईलाइट किया जाता था वेस्ट के द्वारा, और अभी तो मेजर जो है वो बॉर्डर लेके उस पर भी काम शुरू होने वाला है। एक एक करके जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व किया जाएगा। तो ये तीनों कंट्री के जो हेड है, चाहे वो शी जिनपिंग हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो पुतिन हो, हर एक को पता है कि हम लोग अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो भाई वेस्ट का ये जो इतना रुतबा ये सब था इतना सालों से, ये खत्म हो जाएगा। तो उसी का एक जो टीजर है, एक एक करके आ रहा है, एससीओ होने वाला है, जिसमें ये तीनों जो लीडर्स है ये मिलने वाले हैं। इसके अलावा भी अगर देखा जाए, अब एक टाइम में ताइवान में क्या हो रहा था, इंडिया का जो सपोर्ट था यूएस के लिए, तो यूएस अपनी तरफ से ये पता था कि भाई हम लोग अगर वहां जाएंगे, जब भी मतलब ग्लोबल साउथ में घुसेंगे, तो चलो एक कंट्री है, एक एलाई है हम लोग के साथ, जो न्यूट्रली रहता है। मगर अभी ये सब हरकत करने के बाद, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, सबको पता चल गया कि भाई यहाँ जितना भी जो भी कंट्री यूएस के भरोसे बैठा है, उन लोगों का अभी इस लोकेशन में यूएस का जो एक्सेस है वो धीरे धीरे घट रहा है। तो ठीक है, चलो भाई, अगर उनका एक्सेस घट रहा है तो हम लोग तो है ही, ये तो अपना घर का एरिया है, हम लोग यहाँ घूमते हैं, हम लोग शुरू कर देते हैं, चलो सबमरीन लेके आज इधर घूमेंगे, कल उधर घूमेंगे, अपना एरिया है, अपना घूम लेते। तो ये जो मेंटलिटी है, ये लोग अपनी तरफ से एक एक करके ये सब प्लानिंग करके स्टार्ट कर दिया है। इन लोग को वही दिखाना है कि भाई आओ, आप आओ ताइवान में, हम लोग आपके साथ भी बात करेंगे। रशिया अपने तरफ से यूक्रेन में दिखा ही रहा है। अभी बोलेगा, अभी डोनाल्ड ट्रम्प को बोलेगा आओ आप ताइवान में बैठते हैं, बात करते हैं, फिर से नेगोशिएशन टेबल में आप बैठेंगे, कहाँ बैठना है बोलिए। तो बस वही सब कुछ एक एक करके, वो जो मेनू कार्ड है ना, मेनू कार्ड अभी पहले क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से डिजाइन कर रहा था, जो मेनू कार्ड का हेडलाइन था टैरिफ, अलग अलग कंट्री में अलग अलग परसेंटेज देखे। और अभी जो मेनू कार्ड है, अभी डिजाइन कर रहे दूसरा कौन, अभी डिजाइन कर रहे मोदी जी, शी जिनपिंग और पुतिन, तीनों मिलके एससीओ में बैठेगा, डोनाल्ड ट्रंप के लिए मेनू कार्ड डिसाइड किया जाएगा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप आप क्या करोगे, आपको ताइवान चाहिए, आप आओ एक बार देखते हैं इधर, आपको क्या चाहिए, यूक्रेन चाहिए, वो तो चलो पुराना हो गया, वो तो बहुत पुराना मेनू है। तो ऐसे सब मेनू कार्ड जो है अभी दूसरा टाइप, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से डिजाइन कर दिया टैरिफ का मेनू कार्ड, अभी दूसरा कंट्री का जो मेनू कार्ड है, या फिर दूसरा जो सारे लोकेशन है जियोपॉलिटिकली जो हाईलाइटेड है, जो भी यूएस के चंटू बंटू अभी भी है ग्लोबल साउथ में, उनका जो मतलब एक्सेस है, उसमें अभी मेनू कार्ड जो है वो डिजाइन किया जा रहा ये तो समझ ही सकते हैं, चाइना और रसिया के साथ अमेरिका उतना अच्छा रिलेशन नहीं था, लेकिन जापान जैसा कंट्री, यूएसए का इतना क्लोज कंट्री है, टैरिफ नेगोशिएटर जापान से अमेरिका जाने वाला था, लेकिन वो लोग पोस्टपोन कर दिया। लोग खुश नहीं है टैरिफ लेके, कुछ बातचीत हुआ था और अमेरिकन एग्री नहीं हो रहा, इसलिए वो लोग को पोस्टपोन कर दिया। ये जो इतना अच्छा रिलेशन था जापान के साथ अमेरिका का, तो डोनाल्ड ट्रम्प का इसका भी क्रेडिट लेगा जापान और अमेरिका रिलेशन तोड़ने के लिए? आपको क्या लग रहा है? है। डोनाल्ड ट्रंप वो क्रेडिट नहीं लेता है, डोनाल्ड ट्रंप रिलेशन तोड़ने का क्रेडिट नहीं लेता है। वो क्रेडिट लेता है कि भाई हम लोग जो है, हम लोग यहाँ पीस टॉक करवाए, हम लोग इसके ऊपर जो मतलब जो भी प्रॉब्लम था हम लोग रिजॉल्व कर दिए, या हम लोग सीज फायर करवा दिए, भले ही वो ना करे, वो क्रेडिट लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, वो हमेशा जो पॉजिटिव होता है उसी का क्रेडिट लेता है, ठीक है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है, भले ही वो ना कराए। जैसे कि हम लोग को ऑपरेशन सिंदूर में देखे, वो नहीं कराने से भी वो उसको बोलेगा कि मैंने ही कराया। ऑन द अदर साइड उसका जो हरकत है, उसका हरकत के वजह से जो यूएस के लॉन्ग टर्म्स रिलेशन खराब हो रहे हैं एक एक कंट्री के साथ, चाहे वो यूरोप के कंट्रीज हो, चाहे वो नाटो के कंट्रीज हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो आपका कनाडा हो। तो ये सब जो क्रेडिट है ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि ये तो नेगेटिव है यूएस के लिए। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ पॉजिटिव इंसान है, वो पॉजिटिव को ही मतलब उसको पॉजिटिव ही दिखता है, और वो सारा पॉजिटिव क्रेडिट भले ही वो ना हो, वो फिर भी वो एजम्पशन कर लेता है और वो ही उसका क्रेडिट लग जाता है। उनके कुछ चंटू बंटू है, वो लोग जाके बोलते हैं अरे सर आपने इतना पॉजिटिव कर दिया, चलो आपको तो नोबेल पीस प्राइज मिलना ही चाहिए। बस वही फंडा है। तो वो अपना
एक अलग ही दुनिया में जीता है, जिसके वजह से वो एक एक करके रिलेशन खराब कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि ये सारा रिलेशन खराब करके यूएस सरवाइव कर जाएगा, यूएस की इकोनॉमी बहुत ही एक अच्छे जगह में चल जाएगा। जिसके वजह से अगर हम लोग देखें, डोनाल्ड ट्रंप को जो हेल्प किया, मतलब जब वो इलेक्शन सेकंड टर्म में उसको इलेक्शन जीतने में सबसे ज्यादा जो हेल्प किया था वो था एलन मास्क। अभी वो एलन मास्क का साथ छोड़ के भी चला गया है, उनको लग रहा है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ सब कुछ ठीक ठीक कर रहा हूँ। जबकि एलन मस्क आज के डेट में अगर स्टैंड देखे तो एलन डोनाल्ड ट्रंप जो करे इसका कम्प्लीटली ऑपोजिट में है। एलन मस्क कभी भी ये सब सपोर्ट नहीं करेगा। एलन मस्क को पता चल गया कि भाई ये इंसान ऐसा है, ये जीतने के बाद पूरा चेंज हो गया है, 180 डिग्री टर्न ले रहा है, तो मुझे ये सब में नहीं रहना है। मुझे बिजनेस समझ में आता है, मुझे टेस्ला जो है वो दुनिया भर में बेचना है, तो मैं अपने तरफ से अपना बिजनेस पे ध्यान दूं, और उस तरह से मैं अपना जो ग्रोथ है उसको डिजाइन करूं। ना कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो भी उसका हरकत है, चाहे वो जापान के साथ हो, चाहे वो बाकी सब कंट्री के साथ हो, इसमें मैं पार्टिसिपेट करूँ। तो क्योंकि मैं अपना नाम क्यों खराब करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप 3.5 साल रहेगा, उसके बाद चला जाएगा, उसके बाद यूएस का जो भी हालत होगा होगा, मुझे तो अपना समझना है। तो बात वही है, इसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप को कुछ सोचना नहीं है, वो अपनी तरफ से रिलेशन खराब करने में बैठा है। ऑन द अदर साइड, हर एक कंट्री को अभी एक एक करके धीरे धीरे स्टैंड ले रहे हैं वो लोग आपस में। पहले हर कोई सोच रहा था कि भाई हम लोग भी तो थे ना, हम लोग भी तो जाके बैठे थे कि भाई चलो बात करके कोई भी एक सोल्यूशन में आते, एक मिड पॉइंट में आते। मगर आगे वाला जो है वो तो सुनने वाला नहीं है, तो चलो अब जब वो नहीं सुनेगा तो बेकार में टाइम वेस्ट करके फायदा क्या है। वही टाइम हम लोग दूसरा ऑल्टरनेट ऑप्शन में यूज करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लग रहा है, ये जो अमेरिका का जो 50% टैरिफ इम्पोज के बाद इंडिया का तो थोड़ा झटका लगा है, थोड़ा शेयर मार्केट गिरा है, डाउन हुआ है, ये और भी गिरेगा वो फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगा? कमेंट करके बताइएगा। और जैसे आप लोग को पता है हम लोग का नया सेगमेंट के बारे में, दोस्तों आज का क्वेश्चन है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सा डेट में जापान के साथ यूएसए का एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके बाद जापान में पूरा जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो यूएस को देखना पड़ता है, उसका पूरा खर्चा, उसका पूरा देखभाल पूरा यूएस को देखना पड़ रहा है। तो कौन सा तारीख में वो एग्रीमेंट हुआ था? और हम लोग का पॉडकास्ट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू दोनों। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।